बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 23 जुलाई है। अब से चंद घंटे के बाद जब पाकिस्तान में 24 जुलाई का आगाज़ हो चुका होगा और सुबह के 3 बजे होंगे, उस वक्त पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में शाम के 6 बजे होंगे। और 6 बजे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला दिया, वो न्यूयॉर्क में मौजूद होंगे और वहाँ पर उनका एक खिताब होना है। वो खिताब होना है न्यूयॉर्क सिटी बार से। और इस दौरान मेरी चंद लोगों से न्यूयॉर्क में बात हुई है। मामला कुछ गड़बड़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और गड़बड़ इस तरीके से कि पाकिस्तान की सियासी लड़ाई अब न्यूयॉर्क पहुंचने वाली है, सियासी और अदालती लड़ाई। और मुझे नहीं मालूम कि इस तमाम मामले को ऑर्केस्ट्रेट कौन कर रहा है, ये किसका प्लान है, लेकिन इस प्लान के ऊपर अमल दरामद मेरे ख़्याल में, मैं आगाज़ में ही बता दूं कि बड़ा ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसका नतीजा जो है वो जिसने भी ये प्लान किया है उसके ख़िलाफ़ निकलेगा, क्योंकि जो मंसूबा बनाया गया है अतर मिनल्ला के ख़िताब के दौरान क्या करना है, उसके बाहर क्या करना है, उससे चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होंगी। और हो सकता है कि अमरीकी मीडिया में वो जगह बनाएं, और फिर न्यूयॉर्क सिटी बार उसके ऊपर क्या कर सकती है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान मखसूस सियासी हालात से गुज़र रहा है, और ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान की कोई अदालती शख्सियत, पाकिस्तान के कोई साबका मिलिट्री से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स या पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान से बाहर गए हों और उनके साथ कुछ ना हुआ हो। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। आपने बाहर की वीडियोज़ साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की देखी, पेरिस में, सॉरी नॉट पेरिस बट फ्रांस के एक और शहर में उनके साथ जो है वो एक बंदे ने कन्फ्रंट किया, उसकी वीडियो बनाई, वो चलाई। इसी तरीके से मरियम औरंगज़ेब हैं, बाकी मुस्लिम लीग नून के या पीटीआई के कभी कोई लोग हैं, वो और नून लीग के लोग आमने सामने आ जाते हैं और इस तरह की सूरत हाल होती है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जिस वक्त ये ख़बर आई और ये पता चला कि जस्टिस अतर मिनल्ला, उनको इन्विटेशन आया है, दावतनामा आया है न्यूयॉर्क सिटी बार से, उसको ट्विस्ट किया गया, उसको एंगल किया गया और एक प्रोपेगेंडा का सिलसिला शुरू हुआ। ख़बरें ये चलाई गईं, ये ख़बरें आईं, बहुत सारे लोगों ने, नोन जिनको जर्नलिस्ट भी कहा जाता है, उन्होंने ये कहा कि पीटीआई का कोई इवेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका कोई इवेंट है, और वहाँ पर एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के वो जा रहे हैं, वो ख़िताब करेंगे उस इवेंट से, और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो की जा रही है। इसमें दुरुस्त सूरत हाल ये है कि जो न्यूयॉर्क सिटी बार है वो 18 सन यानी कि 19वीं जो सदी है उसमें एक रजिस्टर्ड बार है। दुनिया की पुरानी तरीन जो बार्स हैं उनमें से एक है, और बहुत ही प्रेस्टीजियस और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बार कंसिडर होती है। 23,000 से ज़ायद इसके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, और इसकी तारीख़ में पहली मरतबा एक मुसलमान पाकिस्तानी इस बार का सदर बना है। उस्मान फरीदी उनका नाम है। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि जो उस्मान फरीदी हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया तो इनके वालिद गालिबन उनका नाम अशरफ फरीदी है। जो अशरफ फरीदी हैं वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, और फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मुस्लिम लीग नून का है। ज़ाती तौर पर उस्मान फरीदी जो हैं वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से किसी धड़े के साथ एसोसिएट नहीं करते, या उनकी पॉलिटिक्स में कम से कम एक्टिवली इंगेज नज़र नहीं आते। लेकिन पर्सनल चॉइसेस की अगर बात करें तो ये ज़रूर हो सकता है कि उनकी इंक्लिनेशन मौजूदा सूरत हाल में या अब से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो। ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं। अब अज़ान शुरू हो गई है। मैं अज़ान के फ़ौरी बाद जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करता हूँ। तो ये जो उस्मान फरीदी साहब हैं, इनके सदर बनने के बाद न्यूयॉर्क सिटी बार की तरफ से ये दावतनामा ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम भेजा गया और उनको ख़िताब के लिए बुलाया गया। और जो मौजू है वो जो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान की अदालतों का किरदार है इंसानी हकूक़ के हवाले से, उसके ऊपर ये ख़िताब होना है। और मैं नहीं समझता कि जो ओपनिंग उनके रिमार्क्स होंगे उसमें कोई बात या अदरवाइज़ भी कोई पॉलिटिकल बात होनी है।
लेकिन ज़ाहिर है कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी है इस इवेंट में, और सवालात की नौयत जो सामने मौजूद लोग हैं, जो सामीन हैं वहाँ पर, वो अपनी विल में, अपनी मंशा में आज़ाद हैं, वो किसी भी किस्म का सवाल कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की किसी एक मखसूस सियासी जमात को दरपेश सूरत हाल के हवाले से भी हो सकता है। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस अतर मिनल्ला विल हैव अ लॉट ऑफ चॉइस टू मिन्स हिज वर्ड्स। उनको बहुत सारे अल्फाज, अगरचे वो ये कह सकते हैं कि जो मामलात हैं अभी बहुत सारे सबजुडिस हैं, अदालतों के सामने आने हैं, उनके सामने भी आने हैं, तो शायद वो कमेंट से गुरेज़ करें, लेकिन ये बात अभी हतमी नहीं है। अब ये सारी सूरत हाल क्रिएट होती है। ये जो ऑफिस है न्यूयॉर्क बार का, ये मैनहट्टन में 44 स्ट्रीट पर है। अब 44 स्ट्रीट में जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि वैसे तो न्यूयॉर्क है, अमेरिका की कोई भी रियासत है, वहाँ पर पुरअमन एहतजाज जो है वो हर किसी का हक़ है। ये जो जगह है, जो इनका दफ्तर है, जहाँ पर हॉल है, जहाँ पर ये ख़िताब होना है, उसकी 350 से 400 की कैपेसिटी है। उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाय इनविटेशन बुलाया जाएगा। उसमें बार के ओहदेदारान शामिल होंगे, नोन ज्यूरिस्ट्स जो हैं वो शामिल होंगे, कुछ रिटायर्ड जजेस जो हैं वो हो सकते हैं, प्रोमिनेंट लॉयर्स जो हैं वो हो सकते हैं, फिर वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, और इसके अलावा जो स्टेट के सेनेटर्स या कांग्रेसमैन हैं बाय पार्टिजन, वो भी शिरकत कर सकते हैं। इसी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन की गई, तो जो लोग अटेंड करना चाहते हैं, तो उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ज़्यादातर लोग जिन्होंने रजिस्टर किया उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब ये इवेंट जो है वो, क्योंकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 350 से 400 है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आस में आएंगे कि अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन में, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल 450 या 400 लोग जो हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, उसमें से 100 लोग जो हैं डू नॉट एक्चुअली मेक इट टू द इवेंट, तो बाहर एक वेटिंग क्यू मौजूद होगी। बहुत सारे लोग इस आस में आएंगे कि उनको शायद जगह मिल जाए और वो वहाँ पर इस इवेंट को अटेंड करें, और शायद उनको सवाल जवाब करने का भी मौका मिल जाए। आपको याद होगा चंद माह पहले जस्टिस अतर मिनल्ला वो लंदन गए थे, लंदन में उनका एक ख़िताब था, उस ख़िताब के दौरान हमने देखा जो सवालात हुए उसमें बहुत सारे सवालात सियासी नौयत के थे, और उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने कैमराज उठाए हुए थे, अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ लोगों ने फ़िक्रे भी कसे, सवालात किए। लेकिन अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, गालिबन हैट भी पहना हुआ था, और उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और ऑर्गेनाइज़र जो हैं उन्होंने अपना एक घेरा बनाया हुआ था उनके इर्द गिर्द, और हाथों की जो चेन है उसके अंदर ये अतर मिनल्ला जो है उनको एस्कॉर्ट करके गाड़ी में बिठाया गया और वो चले गए थे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अमेरिका में ज़ाहिर है कि आपको पता है कि एहतजाज की इजाज़त है। 5 से 10 बंदे जो हैं उनको किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं भी खड़े हो सकते हैं, वो अपने हाथ में कोई बैनर उठा सकते हैं, प्लाकार्ड उठा सकते हैं, स्लोगनेयरिंग कर सकते हैं, अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन अगर एहतजाज आपने बड़ा करना हो, बड़ा ऑर्गेनाइज़ करना हो, तो उसके लिए आपको परमिट लेना होता है, और परमिट यूजुअली तब लिया जाता है जब आपको ये अंदाज़ा हो कि इस एहतजाज की नौयत जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, कोई वहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो सकती है, कोई हाथापाई की तरफ सूरत हाल जा सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ एक वो पार्टी भी मौजूद होगी, वो लोग भी मौजूद होंगे जिनका एक कन्फ्रंटेशनल व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पर परमिट लिया जाता है। अब परमिट जिस बंदे के नाम से लिया गया है, मेरी इतला के मुताबिक आमिर नामी बंदा है जिसने ये परमिट लिया है, और परमिट लेने का मतलब ये है कि वहाँ पर एक जगह जो है वो अलॉट कर दी जाएगी उस वेन्यू के करीब। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया, उनकी तरफ से, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बता दिया जाएगा कि ये आपका डेजिग्नेटेड एरिया है, इस एरिया में इस जंगले से पीछे खड़े होकर आप अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल को आपको पता है कि हमेशा कंट्रोल में रखना मुमकिन नहीं होता, बट सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है, और इसके बैकग्राउंड आमिर नामी बंदा, उसके हवाले से कुछ हिंट्स जो है वो मैं आपको दूंगा। ये जो ज़ाहिर है कि जब वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वेटिंग क्यू में अपने तौर पर मौजूद होंगे, इस आस में या इस उम्मीद में मौजूद होंगे कि हमने अंदर जाना है, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उस बिल्डिंग के बाहर उन तमाम सीन्स को कैप्चर करने के लिए मौजूद होंगे। तो एक सीन बहरहाल क्रिएट होने जा रहा है न्यूयॉर्क में, और पाकिस्तान की सियासी लड़ाई वो अब हाईलाइट होगी। ज़ाहिर है कि अमेरिकन कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो है वो नज़र आएंगी उसकी झलकियाँ, उसकी हाईलाइट्स, और ये भी हो सकता है कि ये सारा मामला कहीं डाई डाउन हो जाए, ये ना हो, एक्चुअली एग्जीक्यूट ना हो, बट
یہ ساری سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے نعرے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں کا، تو مختلف جگہوں پر کئی درجن لوگ جو ہیں انہوں نے نکل کر سڑک بھی بلاک کی، انہوں نے ٹائرز کو آگ بھی لگائی، انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور پھر حکومت نے ایک بڑی بھرپور قسم کی جو ہے وہ کیمپین شروع کی، پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر معاملہ تھما نہیں، معاملہ آگے نکل گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ جو آرگنائز کرنے والے ہیں، جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ کے خطاب کے دوران انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، کیا وہ ایک انڈیجنس موو ہے؟ ہو بھی سکتی ہے کہ کسی شخص نے اپنے طور پر سوچا ہو کہ نہیں جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اطہر من اللہ جو ہیں وہ آ کر یہاں پر خطاب کریں، تو میں آل دا وے فرام مائی ہاؤس ہوم وہاں سے نکلوں گا، لوگوں کو اکٹھا کروں گا، جا کے احتجاج کروں گا۔ کسی کا پرسنل گرج یا ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی بڑا نیگیٹو ویو پوائنٹ رہا ہے جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے، لیکن چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا، 2-3 دن پہلے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ اس ٹولے کو، یہ جو ٹولہ ہے، اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور یہ ہم آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا اس کے تانے بانے اسی شخصیت سے ملتے ہیں یا انہی شخصیات سے ملتے ہیں جو آنریبل جسٹسز 8 ججوں کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، جس میں 4 مستقبل کے چیف جسٹس شامل ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید۔ یہ وہ 4 ججز ہیں جو ان 8 ججز میں شامل ہیں۔ انہوں نے ایونچولی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے۔ ان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے۔ مریم نواز نے کن الفاظ میں کہا تھا وہ ذرا سن لیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن کہ اس بندے کا، عامر نامی بندے کا جس نے پرمٹ لیا ہے، اس کا کوئی براہ راست تعلق ہے یا اس کو کہا گیا ہے، لیکن حکومت کے تیور جو ہیں وہ ان ججز کے حوالے سے کیا نظر آتے ہیں وہ آپ خود سن لیں۔ چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے، جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ میں عوام کو بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے۔ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں عوام سے کہتی ہوں کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھیں۔ اس حوالے سے تو شاید کسی نے اپنی آنکھیں اور کان کھول لیا ہو ان کی بات سن کر، اور جن کے بارے میں مریم نواز کہتی ہیں کہ جن کے ضمیر بکے ہوئے ہیں یا جن کے ضمیر لنکڈ ہیں، اور ٹولہ ہے جو یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، ان ججز کا ٹولہ، تو شاید کسی نے یہ اپنے طور پر از خود نوٹس لیا ہو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سے، اور اس نے یہ طے کیا ہوگا میں یہ سب کچھ کروں گا یا کریں گے ہم لوگ، وہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے، ایک سچویشن بہرحال کریٹ ہوگی۔ اور ایسی صورتحال میں سوالات کی نوعیت کیوں کر پاکستان کے داخلی سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی نہ ہو کہ جب سینیٹر فیصل وافڈا وہ پاکستان میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور جن کا وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی ترجمانی کرتا ہوں، کہ سن لیں فیصل وافڈا کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں ہر کچھ آئین اور قانون سے بالا تر پاکستان چلا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم آئین اور قانون کے تو کوئی بھی پابند نہیں، ان دا سینس کہ ہم بولتے ضرور ہیں، لیکن جب اس کی تشریح پہ آتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں، تو ایف اینڈ بٹس بہت سارے کاماز اور فل سٹاپ لگ جاتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن ریزرو سیٹس کی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس میں آئین میں کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ آئین کا ہی پلو پکڑ لے گی تو امپلیمنٹ نہیں کرے گی۔ ایڈ ہاک ججز کا آئین میں ہے، وہ بھی کیونکہ گورنمنٹ نے پہلے اڑا دی چیزیں، جس کے ڈر میں فیصلے لاجک سے زیادہ اور قانون سے کم ہو گئے۔ تو جب یہ ببانگ دہل کہا جا رہا ہو کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق تو چیزیں نہیں چلتی پاکستان میں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب کوسچن آنسر سیشن ہو
तो इस ज़मीन में सवालात ना किए जाएं। और ये कैसे मुमकिन होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला उन तमाम सवालात के ऊपर बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार रखें, कुछ ना बोलें। बहरहाल तमाम नज़रें जो हैं वो इस वक्त मैनहट्टन, न्यूयॉर्क स्ट्रीट 44 पर हैं। न्यूयॉर्क सिटी बार से खिताब 3 बजे के करीब शुरू होगा, 2 से 3 घंटे जो है वो ये इवेंट जारी रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इसके हवाले से अभी ये फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा न्यूयॉर्क सिटी बार की तरफ से कि ये नहीं। तैयारी तो इसकी है, कैमराज़ वहाँ पर मौजूद हैं। क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंसिडरिंग के बाहर जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इवेंचुअली ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर कोई डर्टी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर ऐन मुमकिन है कि न्यूयॉर्क सिटी बार की तरफ से उसकी को मजम्मत भी कर दी जाए, उसके हवाले से कुछ कह भी दिया जाए। अगर रखना डालने की कोशिश की जाती है प्रोग्राम में तो उसके हवाले से भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक बात समझ आती है कि पाकिस्तान की जो सियासी लड़ाई है, ये जो जगह जगह कभी अमेरिका के किसी शहर में, किसी रियासत में, बरतानिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीज़ है जो थमने का नाम नहीं ले रही। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है और अगर उसको काउंटर करने के लिए एक ऐसा प्रोटेस्ट स्टेज किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उससे जस्टिस अतर मिनल्ला या उन जजेस को बाज़ रखा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि उन जजेस की तरफ पूरी दुनिया के मीडिया की या उनके जो कानूनदान हैं उनकी तवज्जो ज़रूर मरकूज़ हो जाएगी कि आखिर ये जजेस ऐसा क्या कर रहे हैं, या ये हुकूमत ऐसा क्या कर रही है कि ये जजेस उनके ख़िलाफ़ ऐसा कर रहे हैं, या ये जजेस ऐसा क्या कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बाहर भी या फिर हुकूमत के हिमायती जो हैं, जो अपने तौर पर शायद मोहब्बत रखते हैं इस हुकूमत से, वो ये सब कुछ कर रहे हैं किसी और मुल्क में जाकर। देखते हैं ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।